सभी बच्चों को नमस्कार। एम हाई क्लासेज फर्स्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 दीपकम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। उसका नाम है न लभ्यते चेत आम्लं द्राक्षा फलम, यानी न लभ्यते मेरे लिए लाभकारी नहीं है, आम्लम द्राक्षा फलम। द्राक्षा फलम का मतलब होता है अंगूर के फल, यानी ये जो खट्टे अंगूर के फल है मेरे लिए लाभदायी नहीं है। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम, यानी मेरे लिए जो खट्टे अंगूर के फल हैं वो लाभदायक नहीं है। इसमें एक चालाक लोमड़ी होती है, उसकी स्टोरी है, वो कहानी है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें शुरू में इसकी प्रस्तावना बताई गई है अध्यापक के द्वारा। प्रस्तावना का मतलब होता है उस पाठ के बारे में बच्चों में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करना, उस पाठ की छोटी सी रूपरेखा उनके बारे में प्रस्तुत करना। जिस प्रकार से आप मूवी देखते हैं, मूवी आती है, नई फिल्म आती है कोई भी, उससे पहले उसका एक छोटा सा ट्रेलर या टीजर रिलीज करते हैं, तो उसमें आपको उस मूवी के बारे में छोटा रूप, उसका जो उसमें क्या होने वाला है वो उसमें दिखाया जाता है। उसी प्रकार से प्रस्तावना है, उसमें अध्यापक है, चित्र के माध्यम से बच्चों को दिखा रहा है ये क्या है, इसमें किसका चित्र है, बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रः एतत् चित्रं पश्यन्तु। प्रिय छात्रः एतत् चित्रं पश्यन्तु, चित्रे किम किम अस्ति। प्रिय छात्रा, हे मेरे प्यारे बच्चों, एतत् चित्रम पश्यन्तु यानी इस चित्र को देखो। ये जो चित्र है, पश्यन्तु यानी होता है देखना। पश्यन्तु यानी क्या होता है? देखना। इस चित्र को देखो। चित्रे किम किम अस्ति, इस चित्र में क्या क्या है, यानी अध्यापक एक चित्र बच्चों को दिखा रहा है और उनसे प्रश्न पूछ रहा है कि इस चित्र को देखो, इस चित्र में क्या क्या है। फिर बच्चों में से एक बच्चा आंसर देता है उसका, महोदय चित्रे वृक्ष अस्ति। वृक्ष यानी होता है पेड़। हे महोदय, हे श्रीमान जी, चित्र जो है उसमें एक पेड़ है। फिर दूसरा बच्चा कहता है, महोदय श्रृंगालः अस्ति द्रक्षा फलानि अपि सन्ति। श्रृंगालय यानी होता है सियार, सियार भी होता है। और इस चैप्टर में श्रृंगालय का अर्थ क्या है? लोमड़ी। इसमें लोमड़ी की कहानी है, तो इसमें श्रृंगालय का क्या दिया है? लोमड़ी। महोदय श्रृंगालय अस्ति, है श्रीमान जी, इसमें एक लोमड़ी भी है। द्राक्षा फलानी, द्राक्षा फल का मतलब होता है अंगूर। द्राक्षा फलानी अपि सन्ति, और अंगूर भी इसमें है, यानी अंगूर की बेल भी इसमें आपको इन बच्चों को दिखाई दे रही है। फिर अध्यापक उनसे कहता है, बहु सम्यक श्रृंगालः किम करोति। अरे ठीक है, आपने सही बताया। ये जो श्रृंगाल यानी जो लोमड़ी है, किम करोति। अब अध्यापक बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो लोमड़ी है ये इस चित्र में क्या कर रही है। फिर बच्चे उसका आंसर देते हैं। आचार्य है, श्रृंगालः द्राक्षा फलानि खादितुम इच्छन्ति। हे गुरुदेव, ये जो लोमड़ी है ये इन अंगूर के फलों को खाने की इच्छा रखती है, किंतु न शक्नोति, यानी उनको प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, यानी वो उन अंगूर के फलों को प्राप्त नहीं कर पा रही है। आगे है, अहो भवन्तः कथम जानन्ति। अरे तुम कैसे जानते हो? महोदय वयम एताः कथा। उनमें से एक बच्चा कहता है, वयम यानी हम सब ने, एताम कथा ये जो कहानी है, मातृभाषाया श्रुतवन्तः है, मातृभाषा में सुनी है। श्रुतवंत का मतलब सुनी है। और बच्चे सारे मिलके क्या कहते हैं कि ये जो आप कहानी दिखा रहे हैं, ये जो चित्र दिखा रहे हैं, ये लोमड़ी की कहानी आपने
मातृभाषा, मातृभाषा का मतलब है माँ के द्वारा जो कही गई भाषा है उसमें सुन रखी है। बहु समीचीनम तर्हि संस्कृत भाषायाम एतां कथां गीत रूपेण गायामः अभिनयं च कूर्मः। कूर्मः का मतलब होता है करना। बहु समीचीनम यानी बहुत ठीक है। तर्हि संस्कृत भाषायाम एतां कथां, तो अब हम इस संस्कृत भाषायाम एतां कथां, इस कथा को संस्कृत भाषा के माध्यम से और उसको गीत के रूप में और अभिनय के रूप में इसको गाएंगे और अभिनय भी करेंगे, साथ साथ अभिनय भी, एक्टिंग भी करेंगे। और ये जो स्टोरी है उसको एक गीत के माध्यम से आप यहाँ पर गाएंगे। अस्तु आचार्य। अब बच्चे क्या कहते हैं? ठीक है श्रीमान जी, ठीक है गुरुजी, कृपया पाठ्यतुम, कृपया हमें पढ़ाइए। अब ये अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये एक गीत के माध्यम से इसमें समझाया गया है। गीत है, चित्र दे रखा है, इसमें देखो लोमड़ी है, पेड़ है, अंगूर है। एक है श्रृगाल है, एक है श्रृगाल है वनम गच्छति। एक लोमड़ी एक लोमड़ी वनम गच्छति। वनम यानी वन, जंगल जाती है। एक लोमड़ी क्या है? जंगल जा रही है। पिपासा तस्य है बुभुक्षा। पिपासा यानी होती है प्यासी। बुभुक्षा यानी भूखी। वह वन जाती है। पिपासा तस्य बुभुक्षा पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति। उसे प्यास लगती है, भूख लगती है। पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति। वह अपनी प्यास और भूख को मिटाने के लिए वन जाती है। वन यानी जंगल को जाती है। स वनम गच्छति, स वनम गच्छति। वह वन जाती है, वह जंगल जाती है। तत्र गच्छति, वहां जाती है। किमपि न लभते, उसे कोई भी लाभ नहीं होता है। किसमें लाभ नहीं होता है? कि वह इधर उधर घूम रही है जंगल में, लेकिन उसकी प्यास और भूख नहीं मिट रही है। इतो अपि गच्छति किमपि न लभते। वह इधर उधर घूम रही है, इधर उधर जा रही है, किंतु उसे कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। श्रांतः जायते खिन्नः जायते। श्रांत यानी थकान, खिन्न यानी दुखी। वह थक जाती है और दुखी हो जाती है। से श्रांत जायते खिन्न जायते। वह थक जाती है, दुखी हो जाती है। अब वह सोचती है किम च करोति, से किम च करोति। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। एक लोमड़ी है, वह भूखी प्यासी इधर उधर घूम रही है जंगल में, लेकिन इधर उधर घूमने के बाद भी उसे ना तो कुछ खाने को मिलता है और ना पानी मिलता है पीने के लिए। तो वह इधर उधर घूमते हुए थक जाती है और दुखी हो जाती है। उसके बाद सोचती है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। आगे है वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति। वामतः यानी बाईं ओर, अपने बाईं ओर देखती है। दक्षिणतः पश्यति, अपने दक्षिण की दिशा में देखती है। अग्रतः यानी आगे, अपने आगे देखती है। पृष्ठतः यानी पीछे, पीछे देखती है। स्वेदः जायते, स्वेद यानी पसीना। तृषा यानी प्यास। वह अपने आगे देखती है, पीछे देखती है और घूमते घूमते वह थक जाती है। उसके पसीना आ जाता है और उसकी प्यास भी बढ़ जाती है। स्वेद यानी पसीना और तृषा यानी प्यास, यानी वह घूमते घूमते बहुत थक जाती है। थकने से, उसको घूमने से उसके पसीना आता है और वह बहुत प्यासी हो जाती है। तस्य स्वेदः जायते तृषः जायते। उसके पसीना आ जाता है, वह पसीना पसीना हो जाती है, बहुत प्यासी हो जाती है। किम च पश्यति, से किम च पश्यति।
किम च पश्यति स किम च पश्यति। पश्यति यानी होता है देखना। पश्यति का मतलब होता है देखना। वह इधर उधर घूमते हुए थक जाती है, उसे पसीना भी आ जाता है, उसकी प्यास भी बढ़ जाती है। वह किम च पश्यति, अब उसे क्या दिखाई दे, उसने क्या देखा। स किम च पश्यति, वह क्या देखती है, वह क्या देखती है, क्या देखती है। अब आगे वह देखती है कि पश्यति द्राक्षः लताम, वह देखती है एक द्राक्षः लताम। लताम यानी होता है बेल, द्राक्षा यानी अंगूर की बेल, अंगूर की बेल। वह एक अंगूर की बेल देखती है। स पश्यति द्राक्षा फलम, और वह उसमें देखती है कि इस अंगूर की बेल पर अंगूर के फल लगे हुए हैं। ऊपरी ऊपरी लताशु दृश्यते च तत्फलम। ऊपरी यानी होता है ऊपर। वह ऊपरी ऊपरी लताशु दृश्यते, वह उस पेड़ के ऊपर ऊपर देखती है। वो जो बेल होती है अंगूर की, वह पेड़ के ऊपर है। च तत्फलम, और पेड़ के ऊपर ही उस बेल के अंगूर के फल लगे हुए हैं। अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते, उसको देख करके उसके मुख में पानी आ जाता है। यानी उसे जब अंगूर के जो फल दिखते हैं तो उसके मुंह में लार आ जाती है, रस आ जाता है, पानी टपकने लगता है। किमचे करोती स किमचे करोती, और वह सोचती है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। उसका उपाय सोचने लगती है कि इस अंगूर, ये जो अंगूर की बेल है, इन अंगूर के फलों के लिए खाने के लिए अब मैं क्या करूं। एक वारम उत्पतति, द्विवारम उत्पतति, त्रिवारम उत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति। उत्पत्ति का मतलब होता है उछलना। वह उनको पाने के लिए एक बार उछलती है, दूसरी बार उछलती है, तीसरी बार उछलती है, पुनः पुनः उत्पत्ति, और बार बार उस अंगूरों को पाने के लिए वह उछल कूद करती है। वह बार बार प्रयास करती है कि ये जो अंगूर के फल है वो मुझे मिल जाए। स्वेदः जायते, स्वेद का मतलब होता है पसीना। श्रमः जायते, और वह ऐसा प्रयास करने से, बार बार प्रयास करने से वह थक जाती है। वह बहुत थक जाती है और उसको पसीना भी आ जाता है। किम कथयति स किम कथयति, कथयति यानी कहना। अब वह क्या सोचती है, क्या कहती है। बार बार प्रयास करने के बाद भी उसे नहीं मिलता है तो वह क्या कहती है। आम्लम द्राक्षः फलम, आम्लम यानी खट्टे। वो क्या कहती है, आम्लम आम्लम द्राक्षा फलम, आम्लम द्राक्षा फलम, यानी ये जो अंगूर है, अंगूर के फल है वो बहुत खट्टे हैं, ये अंगूर के फल खट्टे हैं। इत्येव कथयति स पलायते, पलायते यानी जाना, पलायन कर जाना। ऐसा कह करके वह वहां से चली जाती है। इत्येव कथयति स पलायते, ऐसा कह करके वह वहां से चली जाती है। ये इस कहानी है। इसमें एक चालाक लोमड़ी की कहानी है, और वो चालाक लोमड़ी जंगल में बार बार घूम रही है, थक जाती है, भूखी प्यासी वहां जंगल में घूम रही है। अंत में उसे अंगूर मिलते हैं, अंगूर की बेल मिलती है, वो पेड़ के ऊपर होती है। वह बार बार प्रयास करने के बाद भी उसे वो अंगूर नहीं मिलते हैं तो वह अंगूरों को ही दोष देने लग जाती है कि ये अंगूर तो खट्टे हैं, ये खाने लायक नहीं है। ऐसा कह करके वह वहां से चली जाती है। वयम शब्दार्थान जानीमः, अब हम इसके जो शब्दार्थ हैं, जो कठिन शब्द दे रखे हैं चैप्टर में, उसके बारे में जानेंगे। जैसे इसमें श्रृगाल है, इसका संस्कृत में, सरल संस्कृत में भी अर्थ दे रखा है, हिंदी में दे रखा है और अंग्रेजी में दे रखा है। श्रृगाल है यानी इसका संस्कृत में देखो लोमशा, लोमसी का भी कहते हैं लोमड़ी को। फिर है वनम, वनम को संस्कृत में सरल संस्कृत में काननम, ये इसका पर्यायवाची हो गया। उसको अरण्य या जंगल, अंग्रेजी में फॉरेस्ट कहते हैं। पिपासा यानी प्यास,
बुभुक्षा यानी भूख, किमपि यानी कुछ भी, इतो अपि यानी और भी, लभते यानी लाभ प्राप्त करना यानी पाना, श्रांत है यानी, श्रांत का अर्थ मैंने बताया था, श्रांत यानी थका हुआ, खिन्न यानी खेद से युक्त या दुखी, जायते यानी होता है, वामते यानी मैंने बताया था अर्थ चैप्टर में बाईं ओर, दक्षिणतः दाईं ओर, अग्रतः आगे, पृष्ठतः पीछे, स्वेद है, स्वेद यानी पसीना, इसका पर्यायवाची हो जाएगा गर्म है, तृषा पिपासा, ये दोनों शब्द आए थे इस चैप्टर में, तृषा भी आया था, पिपासा भी आया था, इसका अर्थ हो जाएगा प्यास। द्राक्षा लताम, द्राक्षा लता का मतलब होता है अंगूर की बेल, लता यानी बेल, द्राक्षा यानी अंगूर, ऊपरी यानी, ऊपरी यानी ऊपर, दृश्यते यानी देखा जाता है, अनुक्षणम, अनु यानी उसी समय, उसी क्षण, रस यानी लार, रस यानी क्या होता है लार, एक बारम यानी एक बार, द्विवारम यानी दो बार, उत्पत्ति यानी कूदते है, बार बार प्रयास करता है, उछलती है, कूदती है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी उसे अंगूर नहीं मिलते हैं और वह ये कहकर वहां से चली जाती है कि अंगूर खट्टे हैं। ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आगे की कक्षा में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।